शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी द्वारा आरंभ किया गौ माता राष्ट्र माता अभियान, इसके संदर्भ में श्री राजीव झा जी हमें संबोधित करेंगे। उनका परिचय समझ लेते हैं। श्री राजीव जी झा गोवा के हैं, केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्र धर्म तथा गो रक्षण हेतु आप तत्पर हैं। घायल गौ माताओं का उपचार करते हैं। एक स्थान पर हलाल चिकन सेंटर का नाम जय भवानी हलाल चिकन सेंटर था, तो आपने स्वयं वह फलक हटाने के लिए उनको बाध्य किया। आप जो गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं उसके कारण शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने आपको गौ माता राष्ट्रमाता अभियान का कर्नाटक एवं गोवा प्रभारी के रूप में आपका चयन किया है। मैं राजीव झा जी से अनुरोध करती हूँ कि अपना अनुभव कथन करें। बोलो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। ओम सर्वे देव्य ब्रह्महे मातृरूपाय धीमहि तनो धेनु प्रचोदयात्। बंधुओं, सबसे पहले मंच पे उपस्थित सारे मान्यगणों को प्रणाम। समक्ष सारे संत समाज को मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। और मेरे जितने भी हिंदुत्ववादी साथी जो हिंदू राष्ट्र का सपना ही लेकर के नहीं बल्कि उसके लिए कार्य करने के लिए जो यहाँ पे आए, उन सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हर बार की तरह हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें करना है। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हो रहा है, इस बार तो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हो रही है कि पूरे विश्व हिंदू राष्ट्र से लेके विश्व तक कैसे हम पहुंचे उसकी बात हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस देश में गौ माता की ये दुर्दशा है, गौ माता कटती हो, क्या वो कभी हिंदू राष्ट्र हो सकती है? जहां पे आप एक मेंढक को मारोगे तो आपको सजा मिलेगा, अगर आप हरण को मारोगे तो आपको सजा मिलेगा, लेकिन अगर गौ माता के काट के बोटी बोटी आपके सामने बेचा जाए तो आपको सजा नहीं, आपको उपेक्षा किया जाएगा। क्या ऐसे जगह पे जहां पे गौ माता की ये दुर्दशा हो, क्या हिंदू राष्ट्र संभव है? क्या हमें हिंदू राष्ट्र की स्वप्न को आगे बढ़ाने से पहले क्या हमें गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दिलाना जरूरी नहीं है क्या? बिना गौ माता के हिंदू राष्ट्र का सपना अधूरा है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता ये घोषित ना हो जाए, तब तक आप कितना भी हिंदू राष्ट्र कर ले, ये हिंदू राष्ट्र पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जान लेते हैं, हमें पता है और हमें अच्छी तरह से ये जानना होगा कि हमारे 33 कोटि देवी देवता कहाँ पे बसते हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। और उस गौ माता की ये दुर्दशा है कि वो रास्ते पे राह पे घूम रहे हैं और वो कचरा खा रहे हैं और हिंदू वहां से जा रहा है, लेकिन उस गौ माता का कोई चिंता नहीं है। सिर्फ गौ माता का चिंता या गौ माता की जो याद उनको सिर्फ वर्ष में एक बार आता है, जब उनको पान देने का रहता है, जब उनको खिलाने का रहता है, गोपाष्टमी की जब पूजा करने की रहती है, तब सिर्फ गौ माता का याद आता है। बाकी के वर्ष के 364 दिन हम गौ माता को दुर्लक्ष्य करते हैं। हमने हाइब्रिड सुअर, जिसको बोलते हैं सुअर, उसको हमने अपने गौ माता का जगह दे दिया। जहाँ सारे जो जर्सी गाय हैं ये हाइब्रिड सुअर हैं, इन हाइब्रिड सुअरों को हमने अपने गौ माता का जगह दे दिया और गौ माता को रास्ते पे छोड़ दिया। गोवा में हम देखते हैं कि उस गांव में गोवा मीट कॉम्प्लेक्स है, जहां पे कसाईयों को पैसा सरकार दे रही है गौ माता को काटने के लिए या भैंसों को काटने के लिए। आज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमें जो कार्य करना है वो कार्य हम लोग नहीं कर पाते हैं।
हम बाकी के हर काम करेंगे लेकिन गौ माता के लिए जो मेन कार्य है वो नहीं कर पाते हैं। अरे वो सब छोड़िए, हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि पहली रोटी गाय को, कितने लोग पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। हम तो अपने संस्कृति को भूल गए हैं, जबकि हमारी संस्कृति में ये लिखा हुआ है, हमारे धर्म में सिखाया गया है कि पहली रोटी हम गौ माता को दे करके, क्योंकि गौ माता को अर्पण किया हुआ जो है वो प्रसाद से भी बढ़कर है, क्योंकि स्वयं 33 कोटि देवी देवता जो है वो गौ माता में वास करते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ गौ माता को सिर्फ दूध के लिए देखते हैं। सिर्फ दूध जब तक मिले तब तक हम उनसे दूध निकालते रहेंगे, और दूध देना जब एक बार बंद कर देती है तो हम उन्हें राह पे छोड़ देते हैं। और हर जगह पे ये जो सूअर की नस्ल की जर्सी जो है उसे ला करके हमारे जो गीर गाय हैं, हमारी जो श्वेत कपिला है, हमारी जो देसी गाय हैं, उनको हमने रास्ते पे छोड़ दिया है। हम सुनते हैं कि यहाँ पे ये गौशाला है, वहाँ पे ये गौशाला है, ये भव्य गौशाला है, इतने गौशाला में इतने गाय रहते हैं, लेकिन दुख होता है। याद रखिए, गौशाला मतलब खुशी की बात नहीं होती है। गौशाला मतलब वही होता है जैसे आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए, उसी प्रकार से गौ माताओं को गौशालाओं में छोड़ आए। वो भी आपने नहीं छोड़ा, आपने तो रास्ते पे छोड़ दिया था। उनका एक्सीडेंट होता है, कोई देखने नहीं जाता है, उनको गाड़ियों से ठोकी जाती है। वहाँ पे भी गौ माता को गाली गलौज किया जाता है कि देख करके गाय ने ठोक दिया। बेचारी उस गाय की भी गलती नहीं, बेचारे जिसको ठोका या जिसको लगा उसकी भी गलती नहीं, गलती तो प्रशासन की होती है। ठीक समय पे कोई कार्य ना हो तो किस तरह से प्रॉब्लम्स होती है वो जाकर के देखिए। आज हम शिकेरी गौशाला को देखें, 3,500-4 हजार गौ माताएं, गौवंश वहां पे है, लेकिन उन गौवंश के लिए, उनको संवर्धन करने के लिए, उनको संभालने के लिए दिन रात किस तरह से तारी जी मेहनत कर रहे हैं, वो वहां पे जाकर के आप लोग जाकर के देखिए, या जहां जहां से आप लोग आए अपने एरिया में जाकर के उन गौशालाओं को देखिए। ध्यान फाउंडेशन है, वहां पे जो जख्मी गाय हैं उनको हम पहुंचाते हैं, वहां पे उनकी इलाज होती है। लेकिन प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन गौवंशों के लिए कोई कानून नहीं ला रही है, उल्टा ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा गौशालाएं हो और वहां पे हम लोग उनकी व्यवस्था करेंगे। और ऐसे लोगों को, माफ कीजिएगा, मेरे पास पूरे सबूत और गवाह के साथ बोल रहा हूं, मैं बिना सबूत या बिना कुछ बात के लिए, बिना तथ्य के बात नहीं करता हूं जब तक तथ्य ना हो। क्योंकि जैसे आपने बताया कि नैरेटिव्स, हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा नैरेटिव्स बनते हैं, गौ रक्षकों के ऊपर बहुत ज्यादा नैरेटिव्स होते हैं। कई बार हमको गुंडा कहा जाता है, कई बार हमको यह भी कहा जाता है कि ये पैसे लोगों को लेके गायों को छोड़ता है, कई बार हमें जेल में भरने की धमकी भी दी जाती है। लेकिन हमारे साथ हम क्या करते हैं और किस तरह से लड़ते हैं, ये मेरे जैसे जितने भी गौ रक्षक यहां पे बैठे हुए हैं उनको सही से पता रहेगा। हम अपने जीवन को जो है अपने हाथों में लेकर के रात को 1-1 बजे 2-2 बजे जो है हम लोग बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही, क्या गाड़ी आ रही है। कभी कोई डिस्पिस मार के चला जाता है, कभी कोई चाकू मार के चला जाता है, और कभी कोई पुलिस वाला डंडा मार के हमें अंदर लेके जाता है। तो सबूत के आधार पे मैं बता रहा हूं कि ऐसे गोवा में भी ऐसे लोगों को गौशाला का बनाने का लाइसेंस दे दिया गया है जिनके ऊपर ऑलरेडी गौ तस्करी का इल्जाम लगे हुए हैं। जो लोग गौ तस्करी कर चुके हैं उनके ऊपर 2-2 बार हम लोग उनका पीछा किए थे, लेकिन भाग खड़े हुए, गवाह चेंज हो गए, उन लोगों को गौशाला बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। आज पूरे गोवा में 198 लीगल और इलीगल बीफ स्टोर है। लीगल और इलीगल बीफ स्टोर्स, लीगल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जो है जहां पे मांस काटी जाती है, फिलहाल में विगत 3 वर्षों से यह कहा जा रहा है कि वहां पे सिर्फ भैंसों को काटा जा रहा है, बफेलोस की बीफ को जो काटा जा रहा है, और वही पूरे गोवा में देता है। मुझे एक बात बताइए, क्या 198 दुकानों को रोज वहां पे 10 भैंस कटते हैं? 10 भैंस मतलब
और वो बोला जाता है कि 10 भैंस को ये 200 दुकानों में बांटा जाता है। क्या सिर्फ 10 भैंस में उनका हो जाता है क्या? रोज के कम से कम 15 से 20 इल्लीगल गौवंशों को काट के गोवा बॉर्डर में कर्नाटक से घुसाया जा रहा है। एक एक गाड़ी में 3000 से लेके 4000 वजन तक की गौवंशों को, गौ मांस को ला करके यहाँ पे बेचा जा रहा है। और गवर्नमेंट पूरी तरह से, ईद के दिन तो सही, ईद के दिन पूरी सरकार उनको अपीजमेंट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी तुष्टीकरण करने के लिए पूरी सरकार जो है पूरा पुलिस फोर्स लगा देती है गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे भैंसों को काटा जाए। और जहाँ से गोवंश आते हैं कर्नाटक बॉर्डर से, महाराष्ट्र बॉर्डर से जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से लेकर के उस जगह तक पुलिस की बंदोबस्त में जाती है। और जो गौरक्षक वहाँ पे जाए, 144 कदम लगाया हुआ रहता है। 144 जो है कलम, उस हर जगह पे लगा दिया जाता है 2 किलोमीटर आसपास। तो क्या ये हमारी गोमंतक परशुराम भूमि, जहां पे गौवंशों को बिना किसी झिझक के काटा जाए, क्या ये गोमंतक परशुराम भूमि कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या ये भारत भूमि, जब तक ये गौवंशों की ऐसी हत्या होती रहे, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो यहां पे उपस्थित हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले संकल्प लेना होगा कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवा के रहेंगे। याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहा है, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि जिस दिन गौ माता को आपने राष्ट्रमाता घोषित करवा दिया, उस दिन ये अपने आप हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये सारी जो है व्यथा जो है गौ माता की, ये जगत गुरु श्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इन सारी चीज़ों को देखा, इनकी बात हुई और उन्होंने गौ रक्षा महाअभियान के जरिए भारत में जैसे 543 MPs होते हैं, सांसद होते हैं, उसी तरह से उन्होंने विचार किया हुआ है कि पूरे भारत में 543 सांसद नियुक्त किए जाएंगे। ये जो MPs हैं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अभी कुछ लोगों का शपथ ग्रहण अभी हुई है और 2-4 दिन में बाकी के लोगों का भी शपथ ग्रहण होगा। इन्हें जनता ने चुना हुआ है और जो गौ सांसद चुने जाएंगे, ये शंकराचार्य जी के द्वारा चुने जाएंगे। शंकराचार्य जी के द्वारा चुनने के बाद ये 543 सांसद जो है अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने अपने सांसद को लगातार जो है लेटर और लगातार कंप्लेंट करते हुए, हर बात पे कोर्ट में उनको घसीटते हुए गौ माता को हम किस तरह से राष्ट्रमाता घोषित करें, ये जो नियोजन है, ये श्री शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने किया हुआ है। महाराज ने ये इनके जो 543 MPs हैं, उनकी शपथ ग्रहण के बाद 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दिल्ली में गौ सांसदों को भी शपथ विधि देने की फैसला किया हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सभी यहाँ पे एक संकल्प लेके जाएं कि गौ माता को राष्ट्रमाता हम लोग घोषित करवाएं और आपके क्षेत्र में जो गौ सांसद बनेंगे, जिन्हें शंकराचार्य जी महाराज जो चुनेंगे, उन लोगों को पूर्ण तरह से आप सहयोग करें, सारे गौरक्षक उनके साथ रहे और उनकी मनोबल को बढ़ाते रहे और हम जल्द ही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे। धन्यवाद।